नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। नवंबर माह अपने आप में विशेष माह इस बार है, क्योंकि इस बार नवंबर माह में साल का सबसे बड़ा पर्व जो कि दीपावली का है, माँ लक्ष्मी का पर्व है, श्री प्राप्ति का पर्व है, श्री को प्रसन्न करने का पर्व है, वो आने वाला है। ये जो दीपावली का पर्व होता है वो एक दिन की साधना नहीं होती है, 5 दिवसीय साधना का पर्व माना जाता है। और 5 दिवसीय पर्व ये दीपावली की ये जो पर्व है उसमें माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद हमें नहीं मिलता, उसके साथ हमें रोगों के देवता धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है, भाई बहनों के सौहार्द का भी ये प्रतीक है, और भगवान श्री कृष्ण को भी हम इस पर्व में याद करते हैं। तो ये एक 5 दिवसीय साधना और 5 दिवसीय पर्व की क्या आपने कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां की है? यदि अब तक नहीं की है और कोरोना की वजह से आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने दीपावली पूजन पैकेट आपकी सुविधा के अनुसार निकाले हैं। 4 प्रकार के ये पूजन पैकेट हमारे द्वारा निकाले गए हैं, तो आप अपने बजट के मुताबिक इन पूजन पैकेट को ऑर्डर कर सकते हैं और हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके तुरंत अपनी बुकिंग आज से ही पक्की करवाएं, क्योंकि ये पैकेट्स हम बहुत सीमित संख्या में बनाते हैं। इसीलिए फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए और इन पैकेट्स की बुकिंग करवाइए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में विराजमान हो रहा है, किस किस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 16 नवंबर को वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। देखिए, तुला राशि में सूर्य अपनी नीच की राशि में है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु 16 नवंबर के बाद में वे वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। आपको बेटर रिजल्ट उनके अब इस महीने देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह जो पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन राशि में जाकर वक्री होकर पश्चिगामी होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है और 28 नवंबर को, यानी ये महीना पूरा निकले तब तक बुध ग्रह यही तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। 28 नवंबर को वे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह का ये जो राशि परिवर्तन है इस महीने आ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक तो गुरु ग्रह धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे थे। अब वे धनु राशि से 20 नवंबर को मकर राशि में, यानी अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो इस गुरु ग्रह के इस राशि परिवर्तन के क्या इफेक्ट रहेंगे, ये राशिफल के दौरान जानेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में, यानी अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 17 नवंबर को ही, यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के एक दिन बाद में ही वे तुला राशि में, यानी अपनी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। ये शुक्र ग्रह के बहुत अच्छे रिजल्ट अब हमें मिलने वाले हैं। शनि जो कि मकर राशि में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था थी जो कि इस माह देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। परंतु सबसे अच्छा और शुभ समाचार मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने, क्योंकि सबकी बहुत सारी डिमांड थी और धन की पोटलियां हमारे द्वारा तैयार की जा चुकी है, ये प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक बहुत जल्दी पहुंचाई जाएगी। तो यदि आपने अब तक बुकिंग नहीं करवाई है तो फटाफट से इन धन की पोटलियों का ऑर्डर दें, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में हमने ये धन की पोटलियां आपके लिए अवेलेबल करवाई है और ये धन की पोटलियां आपको नवरात्रि तक पहुंच जाए, ऐसा हमारा संकल्प है। नवरात्रि में आप पूरे 9 दिन इनकी पूजा आराधना करें और साथ ही इन धन की पोटलियों का आपने अब तक ऑर्डर नहीं किया है तो आप नवरात्रि में भी इनका ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पूजा के बाद में
दीपावली में भी इन धन की पोटलियों की पूजा की जाएगी और उसके बाद में आप 1 साल के लिए इन धन की पोटलियों को तिजोरी में रख दीजिएगा। तो धन की पोटलियों के ऑर्डर के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मासिक राशिफल का हाल जान लेते हैं। तुला राशि है और नवंबर का माह है। सबसे पहले मैं पारिवारिक स्थिति की बात करती हूँ, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, परिवार से ही व्यक्ति को पहचान मिलती है। तो पारिवारिक स्थिति तुला राशि वालों की कैसी रहेगी? सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं। तो सबसे देख रहे हैं हम बुध ग्रह तुला राशि में पूरे माह जाकर विराजमान होने वाले हैं। सूर्य ग्रह भी बुध के साथ में बुधादित्य योग आधे माह तक बनाएंगे, यानी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा तेज रहेगा, एक अच्छा आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व के सहारे आप लोगों को अपना बनाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। परंतु शनि की 10वीं दृष्टि भी पर्सनैलिटी पर पड़ रही है और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस समय आपको सजग रहना है, शनि के कुछ दान आपको जरूर करना है, ताकि पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं, कुछ अग्रेशन, बिना बात किसी से झगड़ लेना, बिना बात दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाना और लाइफ में कुछ नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। सूर्य बुध के बुधादित्य योग पर शनि की दृष्टि हावी रहेगी। इस वजह से पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन होने की तरफ अग्रसर होगी। इस समय आपका क्रोध तीव्र गति पर होगा और पर्सनैलिटी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट इस क्रोध का आएगा। इसीलिए इस समय आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से जोड़ना चाहिए, शनि के दान करने चाहिए और जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए इस समय, इस माह बेहद ही आवश्यक रहेगा। कुटुंब के स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं 6th हाउस में। हालांकि मंगल का 6th हाउस में बैठना अच्छा माना जाता है, इसीलिए आपके कुटुंब के भाव को वो और अधिक बढ़ाएंगे। परंतु केतु कुटुंब के भाव में बैठे इस समय, इस माह आपको अपने रिश्तेदारों की कोई गलत न्यूज देखने को मिलेगी। उनके संक्रमित होने के समाचार आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिससे आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। आप सोचेंगे कि मैं सेफ रह पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा परिवार सेफ रह पाएगा? तो जरूर रह पाएगा। समझदारी रखनी है, जितनी जरूरत हो उतना ही आप घर से बाहर निकलें और सारी गाइडलाइन जो भी अभी चल रही है कोरोना काल में, उसको आपको फॉलो करना है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और अंदर अनायास भय न रखें। अनायास भय के कारण चिंताएं हो सकती हैं और चिंता के कारण, देखिए, आधी बीमारी हमेशा हमारी साइकोलॉजिकल होती है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है। हम जितना दृढ़ रहेंगे, जितना हम आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जितना हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमारे परिवार के साथ एकजुट होकर रहेंगे, उतना ही हम फायदे में रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई बहनों के स्थान की। तो भाई बहनों के स्थान पे गुरु स्वग्रही होकर बैठे महीने के 20 दिन, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। परंतु उसके बाद में थोड़ा सा संभल कर आपको अपने भाई बहनों के रिश्तों में रहना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा समर्पण मिलेगा, पर शनि के साथ में नीचभंग राजयोग की स्थिति भी बन रही है, इसलिए ये टाइम भाई बहनों के साथ तालमेल भरा रहने वाला है। छोटी छोटी नोकझोंक तो भाई बहनों के बीच में चलती रहती है और ये हमारे रिश्तों को मजबूती करती है। इसीलिए कोई भी बड़ी समस्या से आपको बचना चाहिए। इस समय वाणी पर संयम आपको रखना है। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़े भाई बहनों की आज्ञा का पालन करें और उनको साथ में लेकर चलें। उनसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करेंगे तो आपके कार्य तीव्र गति से होते चले जाएंगे। माता के स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर माता के भाव में बैठे हैं, अतः इस समय आप माता के साथ में आध्यात्मिक यात्राएं उनको करवाएंगे, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। धार्मिक आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान उनकी मदद से आप अपने घर परिवार में करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी माँ को बेहद खुशी होगी। उनका आशीर्वाद आप पर बरसेगा। उनके गुड विशेष यदि आपके साथ में बन गई, यानी देखिए, जीवन में माँ का स्थान भगवान से भी सर्वोपरि होता है और यदि माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं अटकता। उसके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है माँ के आशीर्वाद से। इसीलिए अपनी माँ का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी आज्ञा में रहें, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, उनकी बातों को मानें। आगे बढ़ते हैं संतान भाव की तरफ। तो जान लेते हैं संतान भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे, परंतु शनि स्वग्रही होकर बैठे। संतान से आपकी ट्यूनिंग नॉर्मल रहेगी,
वो आपकी आज्ञा में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी। यदि वो आपके बराबर की है तो आपके काम में भी सहयोग करेगी, और यदि अभी तक उसके जॉब के चांसेस नहीं बने तो अब उसके जॉब लगने के चांसेस भी बन रहे हैं। संतान की तरफ से चिंता का शमन होगा और आप एकदम से रिलैक्स कर जाएंगे कि आपके बच्चे का भविष्य बन रहा है। ननियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, नाना नानी का पूरा साथ आपको और समर्पण आपको अभी देखने को मिलेगा। जीवन साथी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। इस टाइम पे आपको ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, कुछ बातों का मनमुटाव, कुछ चीजों का मनमुटाव, कुछ समय न देने की शिकायत, ऐसी कुछ मनमुटाव आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको संभल कर अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी चलना पड़ेगा। ससुराल से रिश्ते सुधरते हुए नजर आएंगे, उनसे आपकी बॉन्डिंग ठीक होगी। जो रिश्ते अब तक बिगड़े हुए थे उनमें भी सुधार होने की गुंजाइश अब बन जाएगी। पिता से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन और सम्मान प्राप्त होगा, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आपका ध्यान अपने पिता की तरफ और आपके पिता का ध्यान आपकी तरफ, यानी एक अच्छे बॉन्डिंग से, एक अच्छे व्यक्तित्व से, एक अच्छे संबंध से आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी अपने पिता के साथ में इस समय देखने को मिलेगी। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा संभलें, थोड़ा सा सोच समझ कर चलें, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की किसी समस्या का आपको पारिवारिक तौर पर सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। और जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लाभ भाव और सुख स्थान की बात करते हैं। तो जब लाभ भाव की हम बात करते हैं तो लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि तुला राशि में नीच के होकर आधे महीने तक विराजमान रहेंगे। 16 नवंबर को सूर्य तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उससे पहले आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएट होगी, कई जगह आप गलत डिसीजन की वजह से नुकसान की स्थितियों में पाए जाएंगे। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में भी गलत डिसीजन ले लेंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस महीने संभल कर रहे हैं। 15 तारीख तक, 16 को जब सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे उसके बाद स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। आपको कुटुंब से सहयोग मिलेगा और परिवार की मदद से आप अपनी बिगड़ी हुई फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। अपने कार्य क्षेत्र को भी वापस से संभालते हुए, वापस से उसको नॉर्मल करते हुए, जो आपके नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करते हुए आप इस समय दिखाई देंगे। सुख की यदि बात करें तो सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सुख स्थान के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही होकर सुख स्थान में ही विराजमान हो रहे हैं। इसलिए इस समय आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। परिवार का हमेशा साथ आपको मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार आपको पूरा सहयोग करेगा। देखिए शनि 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे हैं। इसलिए परिवार आपको खर्चों को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, मितव्ययता दिखाएगा, जिससे आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और इस वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। देखिए, जब खर्च नहीं बढ़ेगा तो आमदनी जितनी सीमित है, अगर कम आमदनी है तो हम उसमें भी जीवन यापन अपना कर पाएंगे हंसी खुशी से, और फाइनेंशियली हमको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा और कोई उधार नहीं लेना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जमीन जायदाद में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि जमीनों में इन्वेस्टमेंट से आपको लोन लेने की नौबत आ सकती है। आपको कोई नया मकान लेना है या नई प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए आप लोन जरूर ले सकते हैं, परंतु यदि आपके पास में रुपया है और लोन को चुकाने जितनी गुंजाइश है, इजीली लोन ले सकते हैं, तभी आप लोन लीजिएगा, अन्यथा लोन मत लीजिएगा, अन्यथा आप उस लोन को चुका नहीं पाएंगे और बैंकों में आपकी छवि बिगड़ जाएगी, जिससे आगे आने वाले भविष्य में भी आपको लोन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। आर्थिक तौर पर आपके लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए जितनी मितव्ययता हो सके उतनी रखें, ताकि आपके खर्चे कंट्रोल में आ सके और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल ना हो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर उसके लिए आपको कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत में कोताही की
लापरवाही की, आपका डिस्ट्रैक्शन किसी और तरफ रहा, तो आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखकर फिर इस महीने आगे बढ़ना है और पढ़ाई करनी है। कंसंट्रेशन बिल्कुल भंग ना करें, अपना माइंड कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो टाइम है, मैं देख रही हूँ हमारे भी बच्चे हैं, मैं अपने रिलेटिव्स के भी बच्चों को देखती हूँ, तो इस टाइम में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बच्चों की जब स्कूल्स नहीं है, एक रेगुलरिटी नहीं है, तो इरेगुलरिटी की समस्या उनके जीवन में उत्पन्न हो गई है। अनियमितता उठने में, अनियमितता खाने में, अनियमितता सोने में, इन सब चीज़ों में अनियमितता है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके बावजूद भी विद्यार्थी वर्ग जो अवेयरनेस स्कूल जाने पर रखता है वैसी अवेयरनेस पढ़ाई में नहीं है। पर अगर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो अपनी जिस भी क्लास में आप हैं उसमें जी जान से पढ़िए। ये टाइम पेरेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण दायित्व का रहता है, क्योंकि वो बच्चों पर अपने कार्यक्रमों की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे, परंतु इस समय आप सभी एक साथ हैं, घर में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आप गाइड करें। इस समय आप ही उनके गुरु हैं, इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी वर्ग हमारे देश में उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। यदि आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूं। परंतु मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। कर्म प्रधान हमारा भाग्य भी रहता है, और मैं हमेशा कर्म पर जोर देती हूँ। तो यदि कर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा शनिदेव देंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कैरियर की बात करें तो कैरियर के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि में यानी मित्र राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि है, तो कभी कभी तो वो भाग्य को थोड़ा सा पीछे करेंगे, पीछे की तरफ धकेलेंगे, परंतु फिर भी आप अपनी मेहनत के दम पर लास्ट में सफलता हासिल कर ही लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कठिनाइयां जरूर फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका काम स्मूथली हो जाए, परंतु कठिनाइयों के बाद में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए युवा वर्ग से विशेष रूप से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी करियर में जो भी मेहनत कर रहे हैं उसे जारी रखें। यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ने की चांसेस आपके बने हुए हैं, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपका टारगेट आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में यदि आप जॉब ट्राई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा प्रयास अधिक आपको करना पड़ेगा। अब अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यापार सामान्य गति से चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा अप नहीं तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, ऐसी स्थिति आपको नवंबर माह में देखने को मिलेगी। वहीं जॉब में है तो थोड़ा सा भ्रमित ना हो, कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें, वर्क प्रेशर की वजह से मेंटल टेंशन में ना आए, काम को तटस्थ तरीके से रेगुलरिटी से करते रहें, पेंडिंग कामों को मत करें, क्योंकि देखिए आज का काम कल पे कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगर ऐसी प्रवृत्ति रही तो आपको बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। परंतु यदि आपने अपना काम रेगुलरिटी से किया और सुचारू रूप से आपका काम चलता रहा तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपनी नौकरी में भी नहीं देखने को मिलेगी। ये टाइम सतत प्रक्रिया से चलने का है, पिता का मार्गदर्शन लें, उनकी गाइडेंस लें और उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके फेवर में रहेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में जान लेते हैं। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मैं कहूं तो मंगल अपने से 12वें जाकर बैठे, फिर मंगल पर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग जैसी आप चाहते हैं वैसी देखने को नहीं मिलेगी। अभी आप बहुत अच्छे प्रेम संबंधों में चल रहे थे तो इस समय आप दोनों एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पाल सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इसीलिए संभल कर रहिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, समझदारी से अपने रिश्ते को हैंडल करेंगे तो ये रिश्ता किसी भी कठिनाई में नहीं आएगा, अन्यथा रिश्ते में थोड़ी सी गांठ आपको इस महीने देखने को मिलेगी। और बहुत ज़्यादा देखिए किसी भी बात को खींचना
ठीक नहीं है। अगर दोनों आपस में जल्दी ही लड़ाई झगड़े हर दाम्पत्य जीवन में होते हैं, परंतु जल्दी ही अगर एक दूसरे के साथ में वापस बैठकर समझाइश के द्वारा उस झगड़े को खत्म कर दिया जाए तो वो लंबा नहीं खिंचता और रिश्तों में दरार नहीं लाता। अन्यथा रिश्तों में गांठ पड़ती जाती है और फिर हमें सहज होने में बहुत लंबा समय निकल जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन की यदि आप अभिलाषा करते हैं तो भी अभी इस समय आपको रुकना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सही लाइफ पार्टनर आपको इस महीने नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें। आने वाले टाइम में जो समय आपके लिए उचित रहेगा उस समय आपको एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। अपने साथी के साथ में लॉयल रहें। अगर आपने उसको धोखा देने की कोशिश की या आप उसके साथ केवल टाइम पास कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो उनका दिल टूटेगा और आप एक अच्छे रिश्ते को खो देंगे। इसीलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका पार्टनर दुखी हो जाए, परेशान हो जाए और आपका एक बना बनाया रिश्ता टूट जाए। इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। साथ ही आप ऐसा भी कोई पार्टनर चूज ना कर लें जो आपको धोखा दे, इसलिए सोच समझकर अपने भावनाओं पर काबू रखते हुए और उसको पूरा परख कर फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा रिश्तों में धोखा व्यक्ति को तोड़ देता है, इसीलिए थोड़ा सा संभलिए और लापरवाही किए बिना पहले परख कर फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच की स्थिति में आ रहे हैं, परंतु महीने के लास्ट में यानी 20 तारीख के बाद में वो शनि के साथ में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। पहले वो स्वग्रही होकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम है। रोगों में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी समस्या नहीं झेलने को मिलेगी। हालांकि इस समय आपको फैट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, थायराइड से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल भी बैठे हैं। तो इस समय मंगल चीर फाड़ कराते हैं, खून निकलवाते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिलवाते हैं। इसीलिए इस समय संभल कर रहिएगा। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखिएगा, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। बाकी कोई बड़ी बीमारी होने का कोई अंदेशा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए और मेडिटेशन जरूर कीजिए, ताकि आप अपने आप को स्फूर्तिवान, ऊर्जावान महसूस कर सकें और कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये था तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब देखिए, बढ़ते हैं हम महा उपाय की तरफ। और यदि मैं देखूं तो आर्थिक स्थिति मेरे को नवंबर माह में तुला राशि वालों की इतनी सही नहीं लग रही है। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। तो यदि आप आर्थिक स्थिति को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आपको धन की पोटलियाँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, धन की पोटली जरूर ऑर्डर करनी चाहिए। ये धन की पोटली हमारे द्वारा तैयार की गई है। इसे आप नवरात्रि में और दीपावली में पूजा करें और पूजन के बाद में इसे आप तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, खर्चों में कमी आएगी और जो समस्या धन से संबंधित आपके जीवन में आ गई है वो खत्म हो जाएगी। तो इस धन की पोटली को ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।